आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक के बारे में बताएंगे। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमें अर्जुन की उस मानसिक स्थिति के बारे में बताया गया है जब वे अपने ही लोगों को सामने देखकर पूरी तरह दुख और मोह में डूब गए थे। अगर हम इस श्लोक को सही तरीके से समझ लें तो यह हमारे जीवन की कई परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम समझेंगे कि इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक को समझते हैं। श्लोक। संजय उवाच तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अब जानते हैं इस श्लोक का सरल अर्थ। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याकुल, आंसुओं से भरे हुए और शोक में डूबे अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये वचन कहे। लेकिन इस श्लोक को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्धभूमि में अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों को देखा। अर्जुन ने जब देखा कि जिन लोगों से उन्हें युद्ध करना है उनमें उनके अपने ही परिवार के लोग और गुरुजन भी शामिल हैं, तो उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन सोचने लगे, अगर मुझे अपने ही लोगों से युद्ध करना पड़े, अगर मुझे अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों का वध करना पड़े, तो ऐसी विजय, ऐसा राज्य और ऐसा सुख मेरे किस काम का। इन विचारों के कारण अर्जुन की मानसिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। उनका शरीर भी कांपने लगा और उनका मन युद्ध से पीछे हटने लगा। अंत में अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और वे शोक में डूब गए। अब दूसरे अध्याय की शुरुआत इसी स्थिति से होती है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन। अर्जुन उस समय करुणा और मोह से पूरी तरह भर गए थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वे बहुत अधिक दुखी और निराश होकर बैठे थे। अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे बात करना शुरू किया और यहीं से गीता का वास्तविक उपदेश आगे बढ़ता है। अब आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ऐसे वचन कहने वाले हैं जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों में जीवन को समझने का ज्ञान छिपा हुआ है। इन्हीं वचनों को सुनकर अर्जुन के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। लेकिन अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, यह हम अगली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इस पहले श्लोक की सीख हमारे अपने जीवन में कैसे लागू होती है। क्योंकि गीता केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी नहीं है। गीता हमारे जीवन के संघर्षों को समझने का मार्ग भी दिखाती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम भावनाओं के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते। कभी परिवार के कारण हम किसी निर्णय को नहीं ले पाते। कभी असफलता के कारण हम निराश हो जाते हैं। कभी भविष्य की चिंता हमें परेशान करती है। कभी रिश्तों के कारण हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। और कभी कभी किसी बड़ी समस्या को देखकर हम मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं देता। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अर्जुन एक महान योद्धा थे। उनके पास शक्ति थी। उनके पास ज्ञान था। उनके पास युद्ध का अनुभव था। लेकिन उस समय उनका मन भ्रमित था। और जब मन भ्रमित हो जाता है तो कई बार इंसान सही चीज को जानते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए इस श्लोक से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जब हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो हमें केवल अपनी भावनाओं के आधार पर तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें पहले शांत होना चाहिए।
परिस्थिति को समझना चाहिए और फिर सही निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन के जीवन में भी यही हुआ। जब वे मोह और शोक में डूब गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उनके भ्रम को दूर करना शुरू किया। इसके बाद उन्हें कर्म, कर्तव्य और जीवन के वास्तविक ज्ञान का उपदेश दिया। इसलिए दूसरे अध्याय का पहला श्लोक हमें बताता है कि दुख और भ्रम की स्थिति में हमारा मन सही निर्णय लेने में असमर्थ हो सकता है। लेकिन अगर हम शांत होकर परिस्थिति को समझें और सही ज्ञान प्राप्त करें, तो हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। यही इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक को समझा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस स्थिति को देखकर उनसे क्या कहा और वह श्लोक हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आप गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।